में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों सेक्टर के लोगों की आवाज, वो क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से। और इसी कड़ी में आज जानते हैं कि फार्मा सेक्टर वित्त मंत्री से बजट में क्या उम्मीद कर रहा है। फार्मा इंडस्ट्री के कुछ लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता केतन जोशी ने, आइए आपको दिखाते हैं। फार्मा इंडस्ट्री की बजट से क्या विषय, आइए हम जानते हैं। बताइए सर, आप क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से? सरकार ने हाल ही में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में फेरफार किया है और एक नया रिवाइज शेड्यूल में इंट्रोड्यूस करा है, जिसके तहत फार्मा उत्पादकों को अपने कारखानों को अपग्रेड करना रहेगा, जिसमें निवेश की ज़रूरत है। और उसके लिए सरकार ने जो RPTUS स्कीम इंट्रोड्यूस की है, उसमें केवल 10% कैपिटल सब्सिडी दी है। ये हमारी फार्मा लघु उद्योग की तरफ से डिमांड है कि ये एटलीस्ट 20% बढ़ा दी जाए, जिससे हमको सहारा मिले। आप क्या कहेंगे? हाँ जी, हेल्थ केयर बजट इंप्रूव करने की जरूरत है और पेशेंट बेनिफिट उसमें ज्यादा मिल सकता है। इफ यू लुक एट द पेशेंट पर पेशेंट हेल्थ केयर एलोकेशन, तो इंडिया में $6 पर पेशेंट होता है, जो एडवांस कंट्रीज लाइक US में $80 है। तो वो हिसाब से कंपैरिजन में तो बहुत कम है। मगर उसको 3 to 4% भी इंक्रीज मिल जाए तो पूरी मीन्स कंट्रीज को तो बेनिफिट होगा, हर पेशेंट को बेनिफिट होगा और डेफिनेटली इट विल इनडायरेक्टली बेनिफिटेड टू द इंडस्ट्री ऑल्सो। कुछ और प्रतिक्रिया लेते हैं। आप क्या चाहेंगे वित्त मंत्रालय से? गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट एलोकेट किया हुआ है, पर उसको हमको इंक्रीज करना चाहिए इस सेंस में कि अभी इंडिया में क्रॉनिक डिजीजेस का चलन बहुत बढ़ रहा है। तो उसको ध्यान में रखते अगर पेशेंट्स के पास खुद का एक मेडिकल पासपोर्ट बोल सकते हो या आधार जैसा एक मेडिकल कार्ड होना चाहिए या नंबर होना चाहिए कि जिससे पेशेंट की पूरी हिस्ट्री पुल आउट कर सके कहीं पे भी बैठे बैठे। तो अगर कोई पेशेंट अहमदाबाद में है, अगर वो चेन्नई में उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है, तो उनको रिलेटिव्स या उनके नज़दीक वालों को जाने की भी ज़रूरत नहीं है और पेशेंट की हिस्ट्री पुल आउट हो सकती है कि क्या दवाई ले रहे हैं, कितने टाइम लेना है, कैसा खाना खाना है। आप क्या कहेंगे? R&D को प्रमोट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को हमको डिडक्शन अगर ज़्यादा हमको मिल जाए, जो पहले 200% होता था, जो अभी वापस 100% कर दिया है, वो वापस 250-300% करना चाहिए, जिसकी वजह से R&D बढ़ेगा, स्पेशली MSMEs में बढ़ेगा और जिसकी वजह से वो नई दवाइयाँ पेशेंट तक पहुँच पाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्रालय इन सुझावों पर जरूर से अमल करेगा। केतन जोशी, अहमदाबाद।